फिर एक नाम बोला था। ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल हेडिंग डालेंगे एंड क्वेश्चन लिखेंगे। अ स्टोन इज रिलीज्ड, a stone is released from the top of a tower. A stone is released from a top of a tower of height, top of a tower, tower, star of height 19.6 meter. Calculate final velocity just before touching the ground. Just before touching the ground. Next question, question number 2. क्वेश्चन लिख लेंगे पहले एक साथ, मैं बोर्ड पे समझाती हूँ। Touching the ground. A stone is thrown vertically upward. Next question, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity. A stone Is thrown vertically upward with an initial velocity 40 meter per second. Full stop. Taking G 40 meter per second. Taking G 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. Maximum height reached by the stone. And what is the net displacement? What is the net displacement? And total distance covered by the stone. And total distance covered by the stone. So first question क्या था? Listen, बहुत ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, एक स्टोन है जो कि टार से रिटर्न बैक आ रहा है। रिटर्न बैक का मतलब नीचे गिर रहा है और हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जस्ट वो टच कर रहा है ग्राउंड को। इधर देखो, सी क्लास, सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझानी है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इस चैप्टर में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे, व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट अपवर्ड, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करोगे तो आप क्या ऐसी वो चीज ऊपर चली जाएगी, आपको वेलोसिटी देनी होगी। वही अगर ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करेंगे तो आपको उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी या वो खुद भी नीचे चला जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है जब भी कोई चीज टॉप से बॉटम आ रही होती है। लेट्स सपोज दिस इज द टार। स्टार के टॉप पे एक स्टोन है, स्टोन कहाँ गिर रहा है? नीचे। सो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। आई टोल्ड यू कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है सो द वेलोसिटी इज जीरो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। और जब वो स्टोन नीचे टच कर जाता है ग्राउंड को, बच्चों ग्राउंड पे आके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होती है जब वो चीज गिर जाती है। फाइनल वेलोसिटी व्हेन स्टोन ऑन ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आ गया तब v जीरो होगा। पर तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड टच नहीं किया, जब यहाँ स्टोन है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। यहाँ पे जीरो कब होगी? जब वो स्टोन नीचे टच कर जाएगा। इतनी बात समझ में आई?
दीदी आपने बोला कि वो नीचे आके रुक जाएगा, फिर वो बाउंस बैक भी तो करेगा। वो बाउंस बैक इतना नहीं होता, एक बार तो आके टच करता ही है ना, 1 सेकंड के लिए तो रेस्ट पे आता ही है ना, तब इनिशियल 0 हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास टोटल हाइट दी हुई है टायर की 190 19.6 मीटर। देखो यहाँ पे हाइट दी है जिसको s बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हो गई v स्क्वायर। देखो 3 इक्वेशंस है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs, v इज इक्वल टू u प्लस 80, हाँ gt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt। वो g बस एक ही जगह ही लिखा है, डजंट मैटर। नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs यूज करेंगे क्योंकि s पता है, g भी पता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे बच्चों? 10 नहीं 9.8। n जब क्वेश्चन में हमें दे रखी हो तो v हमें निकालना है, u 0 है, दिस इज 9.8 और ये है 19.6। बेटा u 0 है, इसको तो खत्म ही कर दो, तो v स्क्वायर बचा। बेटा स्क्वायर में जाके क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो प्लीज इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी क्या आ रहा है, एंड मल्टीप्लाई करके रूट सॉल्व करेंगे और मुझे v का आंसर बताएंगे। पॉज करो। गुड। 9.8 को देखो पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे, 98 इंटू 2 196 करके देख लेना। एक को 196 पहले से ही, नीचे कितने 10 हो गए बेटा। जब भी पेयर में ये चीजें तो वो सिंगल हो जाती है, रूट से बाहर आती है, तो हमारी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर। समझ में आया? पॉज करो। युवराज सही था तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर फेंका है, एंड जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। क्वेश्चन में दे भी रखे हैं, कितनी है 40, और जी हमें कितना दे रखा है बच्चों? सो एक स्टोन है जिसको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, एंड वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, बोलो या इनिशियल वेलोसिटी 40, जी हमें कितना बोला लेने के लिए? और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट जब तक वो ऊपर जाएगा कितनी होगी, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इधर देखेंगे सभी स्टूडेंट, जब भी किसी चीज को थ्रो करते हो तो मेक श्योर वो चीज ऊपर जाती है। जब वो चीज रिवर्स नीचे आ रही होती है, वो कुछ सेकंड के लिए, मैं बोलूंगी सेकंड से भी कम टाइम के लिए ऊपर रुकती है, तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाके अपनी फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेती है? ये याद रखेंगे सभी बच्चे, किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करेंगे तो कोई भी चीज जब अपने टॉप हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, देन दे हैव द फाइनल वेलोसिटी 0, और जब किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो इनिशियल 0। देखो रिवर्स है, देखो फटाफट याद करो प्लीज, दिमाग में फटाफट बिठा दें। किसी चीज को नीचे थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल 0, फाइनल भी 0 चाहिए, है ना, क्योंकि जब ग्राउंड पे टच करेगा तो 0, पर ग्राउंड से टच करने से पहले भी 0 नहीं होगा। अब जब किसी चीज को ऊपर थ्रो करेंगे तो इनिशियल 0 नहीं होगी, क्योंकि हमें फोर्स देना पड़ेगा, और जब वो ऊपर पहुंच जाएगी तो v 0 याद रहेगा। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट s, तो वही फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs लगा लेते हैं। v 0 है, u है 40, और ये 10 लेंगे, पर -10 लेना। जब भी कोई चीज ऊपर जा रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में यूज करते हैं, ऐसा आपको निकालना है। 2 10s are 20, माइनस से माइनस 20 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। मीटर हाइट आ गई, पूरी हाइट कितनी आ गई?
अब मुझे क्वेश्चन में बोला है जब स्टोन नीचे आ जाएगा तो उस टाइम पे टोटल डिस्टेंस बताओ और टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना 80 इसकी हाइट है तो 80 ऊपर गया होगा और 80 नीचे आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 80 और टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्यों? क्योंकि अगर जिस पोजीशन से कोई चीज शुरू है वापस वो वही आ जाती है तो डिस्टेंस तो होता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। गॉट इट? चलिए कर देंगे इसको फर्स्ट। क्वेश्चन आएगा जरूर आपके पेपर में। A ball, next question लिखेंगे a ball thrown up vertically returns to the person after 6 seconds. Returns to the person after 6 seconds. Find first part velocity, ब्रैकेट में लिखो इनिशियल। अच्छा ऐसे भी पूछ लेंगे कि फाइंड वेलोसिटी बाय विच इट इज थ्रोन, किस वेलोसिटी से इसको थ्रो करा गया, वो भी इनिशियल ही होगी या फाइनल होगी? सेकेंड पार्ट मैक्सिमम हाइट इट रीच and last its position after 4 seconds it reach last है हाँ जी its position after 4 seconds। Listen everyone, very important टाइप करेंगे इस क्वेश्चन को। This question can be there in your examination also। बेटा एक बार इसको स्टॉप किया हुआ है ना। तो ये एक पर्सन है खूबसूरत सा, ठीक है, इसने बॉल ऊपर थ्रो करी ऐसे ऊपर, ठीक है, अच्छा खासा पर्सन है, प्यारा लग रहा है। तो एक पर्सन ने बॉल ऊपर थ्रो करी और बॉल जब ऊपर थ्रो की 6 सेकंड के बाद बॉल वापस नीचे आ गई। तो आफ्टर 6 सेकंड बॉल नीचे आ गई। तो बच्चों एक बात बताओ, पूरा टाइम 6 से तो ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे होंगे, वापस आने में भी 3 सेकंड लगे होंगे, यस और नो? बीच में रुकेगी नहीं, वो वाला टाइम नहीं, वो तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो 3 सेकंड ऊपर 3 सेकंड। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट और इनिशियल। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो बेटा फाइनल 0 मानेंगे, क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर जाएगी इस केस में फाइनल, और जी कितना लेंगे? यहाँ पे जी मैं 10 लेके सॉल्व कर रही हूँ, और क्योंकि जब वो बॉल ऊपर जा रही है तो जी हो जाएगा माइनस का 10, तो वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, नहीं इससे नहीं निकलेगा, v इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू u प्लस gt से आएगा v 0, u हमें निकालना है g माइनस 10, और टाइम कितना लगा ऊपर जाने में इसको? 3 सेकेंड। तो 3 इंटू 10 -30 इधर आके +30 हो जाएगा। ये मेरे पास u आ गया ना, u आ गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम कितना हाइट तक वो पहुंची। तो हाइट निकालने के लिए s इज इक्वल टू तो u इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, टाइम 3 सेकेंड ही लो क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ऊपर जाना है उसे। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। शुभम एक सेकेंड बेटा, जी आप -10 ही लेंगे और टाइम फिर से 3 सेकेंड। शुभम बोलो। जी क्वेश्चन में तो बोले नहीं कि जी 10 देना। मैंने बोला मैं यहाँ पे इजी करने के लिए जी ले रही हूँ, ठीक है। आप एग्जाम में 9.8 ही लेंगे, बट हेयर थोड़ा जल्दी सॉल्व हो तो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी कराना।
जब वो ऊपर जा रहा है 3 टाइम है ना बेटा, दिस शुड बी 3 10 3 3 9 90, 2 ने 10 को कैंसिल करो, -5 3 3 90 में से 45 गया, 45 मीटर ऐसा आ गया, ये इतना ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट आ गई। लास्ट बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये बॉल ऊपर जा रही है, 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद तो टॉप पे पहुंच गई, 4 सेकंड के बाद मतलब ये यहां कहीं होगी, 3 सेकंड के बाद टॉप पे पहुंच गई, 4 सेकंड का मतलब 1 सेकंड और यहाँ आ गई ना, क्योंकि 6 सेकंड के बाद तो पूरा, तो मुझे यहाँ ये पोजीशन निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 4 सेकेंड, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा 6 सेकेंड, 2 सेकंड, क्योंकि पूरा टाइम कितना है 6, तो मुझे यहाँ का टाइम पता चल गया। बात समझ में आ रही है? या तो ऐसे कर लो, इस टाइम के लिए निकालो, पर मैं आपको क्या करूंगी, प्रेफरेंस इज दैट, बहुत ध्यान से सुने, पहले नोट कर लो यार, एक बार पॉज करो। सो लेट्स स्टार्ट लास्ट पार्ट, इसके बाद बाकी बच्चों का बोर्ड पर टेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल डू द अटेंशन मॉलिक्यूल। नाउ लिसन, बहुत ध्यान से सीखेंगे बच्चों, प्लीज लास्ट पार्ट पे फोकस रहेगा सबका। सबसे पहले बॉल यहां पे थी, ग्राउंड पे, बॉल ऊपर गई, 3 सेकंड के बाद बॉल टॉप पर आ गई, राइट। 4 सेकंड के बाद बॉल यहां कहीं आएगी, तब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही। अगर बच्चों में ये हाइट निकाल लूं, कितनी है मुझे नहीं पता, नहीं हाइट कितनी है, H2 और यहाँ से यहाँ तक की पूरी मैक्सिमम हाइट कितनी है बताओगे? 45 यस, क्योंकि 45 आ चुका है। और अगर मैं 45 में से ये यहाँ तक का H2 हाइट माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा, फिर ये हाइट निकल कर आ जाएगी ना। ये हाइट क्या होगी? बॉल आफ्टर 4 सेकेंड, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर, तो पूरी 45 है, 45 में से ये देखो, ये पूरी हाइट 45 है, 45 में से ये हाइट माइनस कर देंगे तो नीचे वाले निकल आएंगे। आसान है ना। तो पूरी हाइट तो पता है, बस इतनी सी हाइट निकाल दी। अच्छा, इतनी सी हाइट के लिए टाइम चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 सेकेंड था, पूरा 4 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ बताओ? 1 सेकेंड। वेरी गुड। अच्छा, बताने के लिए वेट कर रहे थे या टाइम बता रहे थे? अब इनिशियल वेलोसिटी, बॉल ऊपर से गिर रही है नीचे, या तो है ना, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है बेटा। इनिशियल बताओ, ऊपर से बॉल नीचे गिर रही है। वेरी नाइस। इनिशियल यू पता है, ठीक है। अब हमें यू पता है, टी पता है और जी भी पता है। जी को हम लेंगे 10 है, नेगेटिव मत लेना क्योंकि बॉल इस बार ऊपर से नीचे आया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, हाफ जी टी, यू क्या है आपका? 0, टाइम 1 सेकेंड, जी 10, टाइम 1 सेकेंड। बेटा ये तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये चीज तो खत्म। यहाँ पे 2 5 1 का स्क्वायर बोलो, 1 into 5, तो ये देखो डिस्टेंस 5 मीटर आ गया। 45 में से 5 मीटर गया, तो ये डिस्टेंस कितना आया बोलो? तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल हाइट कितनी थी बोलो? हाइट फॉर 1 सेकेंड कितनी आई है हाइट बोलो? 5। अब हाइट आफ्टर 4 सेकेंड कितनी आ जाएगी बोलो? 45 minus 5 which is 40। आपकी बुक के ही क्वेश्चंस करें आज हम लोगों ने इस चैप्टर के। क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस को हर एक बार रिपीट करना, नोट करिए एंड करिए।